चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोविड का संक्रमण अभी भी है। तीसरी लहर के लिए नियंत्रण की पूरी तैयारी की हुई है। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तीसरी लहर के लिए संस्थागत पूरी तैयारी की हुई है। हर अस्पताल में बिस्तरों की समुचित व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेल्थ वर्करों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम तेजी से चल रहा है। एम्स में शवों के पोस्टमार्टम को लेकर उन्होंने कहा कि महामारी में रिसर्च और स्टडी जरूरी है। एम्स की रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में हमको कोरोना के इलाज में क्या नया जोड़ सकते हैं, क्या परिवर्तन करना है, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। हम कोरोना को लेकर विस्तृत स्टडी करा रहे हैं। नर्सों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी को कोई धमकी नहीं दी जाती है और हम नर्सों के साथ संवाद करके उनसे बातचीत करेंगे। इस समय हड़ताल ठीक नहीं है। नर्सों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाल कांग्रेस के गठन किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस में सब बाल ही बाल हैं। हम पहले से कहते रहे हैं कि ये बच्चों की पुलिस है। 15 महीने में कमलनाथ यदि मुख्यमंत्री रहते हुए युवाओं की चिंता कर लेते तो युवाओं से किए गए वादे को पूरा कर लेते। मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य और उनके रोजगार की चिंता करते। मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि उनका एकाधिकार है, वह जिसको चाहेंगे उनको मंत्री बनाएंगे। दिलीप कुमार के निधन पर हिंदी सिनेमा और अभिनय को नई ऊंचाइयां दी है। उन्होंने अभिनय के माध्यम से मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का भी काम किया है। मुझे लगता है पहले ही कांग्रेस में तो सब कुछ बाल ही बाल है। जब राहुल गांधी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए हों, वो तो हम पहले से ही कहते हैं कि बच्चों की पुलिस है, तब उसमें नयापन क्या है। अच्छा ये होता कि कमलनाथ जी युवाओं की चिंता उस समय कर लेते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अच्छा होता कमलनाथ जी युवाओं को जो उनने चुनाव में वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, वो वादा पूरा कर लेते। अच्छा होता कमलनाथ जी 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद अपने माध्यम से कुछ ऐसे उद्योग लगा देते जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाता। कमलनाथ जी बता दें, 50 साल तक मध्य प्रदेश से पैसा लेकर वो कलकत्ता तो गए, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कलकत्ता और देश के विभिन्न बड़े स्थानों पर लगाई। उसमें कितने मध्य प्रदेश के युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है, एक की भी नाम बता दें। अच्छा होता कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य की चिंता करते तो वो ज़्यादा उपयोगी होता। युग पुरुष दिलीप कुमार जी हमारे बीच में अब नहीं हैं। निश्चित रूप से उन्होंने हिंदी सिनेमा को और अभिनय को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने अभिनय के माध्यम से केवल मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि बहुत फिल्मों के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने का भी काम किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, हमने थर्ड वेव की नियंत्रण की पूरी तैयारी की हुई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो और यदि थर्ड वेव आती है तो हमने उसकी संस्थागत पूरी तरह से तैयारी की हुई है और ये सुनिश्चित किया है कि हर अस्पताल में बिस्तरों की समुचित मात्रा हो। पीकू जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के आईसीयू हैं उसकी भी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हेल्थ वर्कर की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों में यदि ये संक्रमण होता है तो उनके पेरेंट्स की जो होम आइसोलेशन में रहेंगे बच्चे, उनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग का भी हम मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन से लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज तक की कैपेसिटी हम मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए रिसर्च तो चल ही रही है, पर ये बात आपने सही बोली है। कुछ ऐसे भी पेशेंट आए जिनको पुनः म्यूकॉर के लक्षण मिले हैं
उसका जो भी इलाज है उसकी समुचित व्यवस्था की गई है और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि बीमारी का आगे के लिए पूरी तरह से स्टडी और रिसर्च की जाए। सर नर्सेज की हड़ताल को लेकर सर कोविड को लेकर क्या स्थिति रही आपका? कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, पर कोविड का संक्रमण है और ये भी ज़रूरी है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर एसबीआई ने सर्वे करवाया है, उसके अंदर जा रहा है कि अगर बाइक में लेती है तो आपको सस्पेंड कर दिया। देखिए, हमारी सरकार में किसी को कोई धमकी नहीं दी जाती और नर्सों के साथ संवाद चल रहा है और जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य हो जाए। लेटर भी इशू हुए हैं उनको, लेटर की कॉपी कि उसमें साफ तौर पर कहा गया आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हड़ताल में जाता। देखिए, इस समय पर हड़ताल तो बहुत ठीक नहीं है क्योंकि हमारी सरकार तो संवाद कर ही रही है और नर्सों के मामले में कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। मुझे लगता है सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। सर बीजेपी ने इसका असर मध्य प्रदेश में भी नजर आएगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एकाधिकार है, वो जिसको मंत्री बनाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश का कुछ असर? सर कल केंद्र सरकार ने कहा है कि नदियों में सख्ती की जा सकती है, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसे इस बारे में विचार चल रहा है? देखिए, हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको संयम और अनुशासन के साथ कोरोना संक्रमण ना बढ़े इसका पूरे प्रयास करना चाहिए और ये बात सही है, यदि कोरोना संक्रमण बढ़ेगा तो स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। अभी तो ऐसा कहीं कोई ना विचार है ना ऐसे निर्देश हैं कि किसी तरह की सख्ती की जाए, पर यह हमें सुनिश्चित करना है कि हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के तरीके से संक्रमण को ना फैलने दें। इंदौर में 11 बजे तक दुकानें खुलनी और ट्रेन में भी कोविड पहली बार निश्चित रूप से महामारी में या किसी भी बीमारी में रिसर्च और स्टडी भविष्य में ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और एम्स की जो रिपोर्ट है निश्चित रूप से हम उस पर समुचित विचार कर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी आगे आने वाले समय में क्या कुछ कोरोना के इलाज में हमें जोड़ना चाहिए या क्या कुछ हमें प्रोटोकॉल में और परिवर्तन करना है, इसकी पूरी स्टडी हम कराएंगे। पहले भी हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से कोरोना को लेकर विस्तृत स्टडी करा रहे हैं और केवल कोरोना ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस का भी ट्रीटमेंट ठीक हो और उसकी भी हम पूरी स्टडी और उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। अब जो जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो बैठकर विचार करेगा। अभी तक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिमांड व्यापारियों की तरफ से आई नहीं है। चलिए, हो गया।